पहाड़ों की इन हसीन वादियों के साथ मैं टीना नेचुरल ब्लॉग विद टीना के सुहाने सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप बने रहिएगा अंत तक हमारे ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारा दिन का रूटीन क्या था। और देखिए, सुबह की शुरुआत अगर गर्मा गर्म चाय के साथ हो तो एक अलग ही आनंद आता है, और वो भी अपनी फैमिली के साथ बैठ के ठंडी ठंडी सुबह की हवा लेते हुए, हसीन फिजाओं को देखते हुए। और फिर करते हैं हम अपना डेली रूटीन स्टार्ट। नहा धो के सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं और उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, और फिर जाते हैं ईश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करने। और फिर आप सभी को पता है कि आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और बच्चे योग कर रहे हैं, यानी कि हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और टीना नेचुरल ब्लॉग विद टीना के सभी फैमिली मेंबर्स को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे कोशिश कर रहे हैं योग करने की, सूर्य नमस्कार करने की उन्होंने पूरी कोशिश कर रखी है, और वो मना रहे हैं सुबह नहा धो के योग दिवस। और आप देख सकते हैं काफ़ी कोशिश करने के बाद हमने योग दिवस मनाया। और फिर हम चलते हैं अपने नाश्ते की तरफ, जिसमें हम बना रहे हैं ओगल की सब्जी। आटा हमारा गुज चुका है, और ये है 2 पत्थरों के बीच में, जिसे पहाड़ों में बोला जाता है सिलबट्टा। उसमें हमने आलू और मूली को क्रश कर रखा है, और पहाड़ों में बोलते हैं उसे थेचुआ। आलू मूली का थेचुआ बना रहे हैं। और ये है हमारी मेथी, ये हमारे खेतों में लगती है। जब लगेगी तो मैं आपको उसका भी एक वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी। ये सब्जी बनके हमारी हो चुकी है रेडी, और ये ओगल की सब्जी हमारी बन चुकी है। अब हम जाते हैं बाहर और रसोई में जलाते हैं आग, और फटाफट से रखते हैं तवा और बनाते हैं रोटी, और फिर उसे रखेंगे छापर में। लकड़ी का जो बर्तन होता है जिसमें रोटियां रखते हैं, पहाड़ों में उसे बोला जाता है छापर। और फिर जाते हैं हम अपने गैया के नाश्ते की तरफ, और उसे बांधते हैं बाहर ताकि वो भी ठंडी ठंडी हवा खा सके। और बच्चिया को हम बाहर बांध चुके हैं, और फिर बांधते हैं हम अपनी गैया को ताकि थोड़ी सी धूप भी ले सके और उसका गोठ साफ़ कर सके हम। जहाँ गैया अंदर रहती है उसे पहाड़ों में गोठ बोला जाता है। उसका गोठ की उसकी साफ़ सफाई भी हो सके ताकि वो फिर से वहाँ पे जाके आराम कर सके। और पहाड़ों में धुआं लगाते हैं, मक्खी या फिर मच्छर वगैरह जानवरों को ना लगे, इसके लिए हमने लगा लिया है धुआं। फिर धूप सर में चढ़ चुकी थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम देते हैं अपनी गैया को पानी और सुबह की रोटी, और धुआं फिर से समेटते हैं ताकि गैया को परेशानी ना हो। और फिर उसे नहला धुला के हम अंदर करेंगे, क्योंकि धूप काफ़ी सर में चढ़ चुकी थी। और फिर मैं कन्नी लेके जा चुकी हूँ अपने गोदाम में। और आज हमारा जो सीढ़ी बनने की जो प्रोसेस थी 3 दिन से, आज हमारी वो फाइनल हो चुकी है, और अभी काम जो है वो प्रोग्रेस में है। और जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया, और छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे वहाँ पे, वो भी मैंने पहुँचाया। पीछे मकान के पीछे हमारी सीढ़ी बन रही है। पहले लकड़ी की सीढ़ी थी तो वो हम टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती थी, क्योंकि बरसात की वजह से अगर वो गीली हो गई तो वो कमज़ोर पड़ जाती थी और गिरने या फिर चोट लगने की डर रहता था। इसलिए हम पक्की सीढ़ी बना रहे हैं। और फिर हम जाते हैं गैया की तरफ, उसे बांधते हैं अंदर, क्योंकि धूप चढ़ चुकी थी सर में। और उसके बाद फिर से हम पत्थर लाते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत पत्थर कम पड़ गए थे। आप देख सकते हैं वहाँ बाबूजी हैं, और वो मेरे सर पे रख रहे थे और मैं पत्थर सार रही थी। और पहाड़ों में जीवन जितना आसान दिखता है उतना ही कठिन होता है। और पहाड़ों की औरतों का जीवन ना कोई ख्वाहिश है ना उम्मीद, बस अपने घर को बनाने और संवारने में उसकी छोटी सी ज़िंदगी बीत जाती है। और काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद आज फाइनली साइकिल चलाना बच्ची सीख गई। और फिर चलते हैं हम अपने दिन के खाने की तरफ, यानी कि बनाते हैं लंच। और आज भी हम बना रहे हैं भटका जोला। और टाइम टू टाइम हम भटका जोला इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये होता है ठंडा, तो गर्मी के टाइम पे भटका जोला बेनिफिट रहता है। और उसके साथ बनाएंगे हम मलके की दाल। तो लंच वगैरह करके हम करते हैं थोड़ा सा आराम, और फिर जाते हैं हम खेतों में।
जो हमने खेतों में गुड़ाई की थी, जिसमें हमने भट और मडवा वगैरह बोया हुआ था, उसकी गुड़ाई करने के बाद जो खरपतवार निकली हुई थी वो हम साइड फेंकेंगे। और इसमें भी देख सकते हैं नीचे वाले खेत में हमने भट और मडवे की गुड़ाई की थी और उसमें जो खरपतवार था वो हम अभी एक टोकरी में भर के हम उसे रास्ते में उधर साइड में फेंकेंगे, ताकि क्योंकि अगर बारिश हो गई और आप मौसम देख सकते हैं बारिश का मौसम हो रखा है और शाम को हो सकता है बारिश हो, तो अगर बारिश हो गई या फिर अगर धूप नहीं आई तो धूप में तो वो सूख जाता है, लेकिन अगर बारिश हुई तो वो दोबारा उसका जमने की जो संभावना है वो अधिक होती है। और हम इसे फेंकेंगे साइड और इसे साइड करेंगे। और ये है खरपतवार। पहाड़ों में यही ज़िंदगी रहती है, अपना काम, घर का काम और बच्चों को संभालना, अपने घर को संभालना, सारी चीज़ें सब बैलेंस करके चलनी पड़ती है। और तभी मैं हर वीडियो में मेरा एक ही कंटेंट रहता है कि पहाड़ों में जीवन आसान नहीं होता। जितना आसान पहाड़ों में, पहाड़ों की हसीन वादियों में, यहाँ बस देखने को हसीन वादियाँ हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन यहाँ ज़िंदगी बिताना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। और ये सारा काम करने के बाद हम फिर से अपने घर को जाते हैं वापस। अब हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि हमारी सीढ़ी बनके हो गई है रेडी। और सारी चीज़ें कैमरे में देखिए कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल होता है। जितना मुझसे हो पाया मैंने आपको अपना डेली रूटीन शेयर किया हुआ है। और ये है हमारी छत और छोटी सी सीढ़ी और पुल बना के हमारा जो भी आने का रास्ता था, वो सीढ़ी छत में आने का रास्ता वो बन चुका है। और ये है हमारा प्यारा सा गांव, आप देख सकते हैं। और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड है और संभावना है कि रात को बारिश हो सकती है। बादल लगे हुए हैं और स्थान है। और ये 5 से 6 खेत जो आपको दिख रहे हैं वो हमारे दाल के खेत हैं। इसमें हमने भट, मडवा, सोयाबीन और तिल, मांस वगैरह बो रखी है। और ये है हमारी गैया का गोठ, जहाँ गैया अभी वो गोदाम के तौर पर है। और यहाँ से हमारा गुलजू का मंदिर और हमारा प्यारा सा गांव दिख रहा है। और ये है हमारे मिस्त्री, जिस दिन का 70% इनका, 10% मेरा और 20% हमारे बाबूजी की मेहनत से आज हमारी जो सीढ़ी है वो बन चुकी है। फिर हम निकालते हैं अपने गैया का दूध और यहाँ पे हमारा जो शाम का काम है वो ख़त्म होता है। और फिर वही रोटी सब्जी और फिर एक प्यारी सी नींद, ताकि दूसरी सुबह उठ के फिर एक नई उम्मीद के साथ हम अपने दिन की शुरुआत कर सकें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।